someone who wasn't getting over you. Wanna move to the side, wanna move, call you mine, and I know what you. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये था मॉर्निंग टाइम जिसमें मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में हम लोग खाते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा, मतलब कि इतने व्लॉग्स में मैं दिखाती रहती हूँ अक्सर। तो मैं आटा गूंद रही थी पराठों के लिए, तो पराठे बना रही थी मैं। और आज मुझे करनी थी डीप क्लीनिंग, तो मैंने सोचा कि वीडियो भी बना लेती हूँ, तो ये आपसे बातें भी हो जाएंगी और थोड़ी परफॉर्मेंस भी दिखा दूँगी अपनी डीप क्लीनिंग की। तो होप सो आप इंजॉय करेंगे इस वीडियो को, और लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को अगर अब तक आप लोगों ने नहीं किया है, और शेयर भी करेंगे। तो यहाँ मॉर्निंग में मैं एज़ यूजुअल बताती रहती हूँ कि मुझे सुबह सुबह उठ के आटा गूंदना बहुत जहर वाला काम लगता है। मैं चाहती हूँ कि रात को ही सब कुछ हो चुका हो, बस सुबह रेडी हो तो मैं नाश्ता बना के। ऑलरेडी इतनी लेट हो जाते हैं उठते उठते, कभी 12 बज जाते हैं, कभी 11 बज जाते हैं, तो और दिन बहुत छोटा है। तो आटा गूंदने के बाद थोड़ी देर आटे को रखना पड़ता है। थोड़ी देर रखती हूँ मैं इसको, अच्छे तरीके से गूंद के मैं थोड़ी देर रखना पड़ता है 5-10 मिनट के लिए बाहर, ताकि वो थोड़ा ठीक हो जाए। और फिर इसके पराठे बनते हैं तो अच्छे लगते हैं। और मैंने इम्तियाज़ से आटा लिया था ना, इम्तियाज़ के जो आटा होता है ना उसमें गंदम बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं उसके अंदर बहुत मोटा मोटा गंदम आता है। उसके पराठे अच्छे नहीं बनते, मतलब वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, मतलब हेल्दी अच्छा है, बट उसके पराठे इतने अच्छे नहीं बनते हैं। बट मेरे हस्बैंड है ना, उनको ये गंदम का आटा बड़ा पसंद है। उसके अंदर वीट के जो कहते हैं ना वो भूसी टाइप होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, भूसा बहुत ज़्यादा डला हुआ होता है, जिसे जितना भी पका लो ना पराठे कच्चे कच्चे ही लग रहे होते हैं। मतलब थोड़ी देर बाहर रखो, उसकी बनते बहुत सॉफ्ट हैं, बट वो कच्चे कच्चे लग रहे होते हैं, प्रॉपर कुक नहीं होते हैं। तो आज का व्लॉग जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है और थोड़ी बातें भी अच्छी खासी हो जाएंगी, तो मुझे फ़ास्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं फ़ास्ट बोलने जाती हूँ तो प्रॉपर बोल नहीं पाती हूँ, वर्डिंग नहीं आ रही होती है और समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या क्या बोलूँ। तो किचन की कैबिनेट्स वगैरह की सफाई मैंने संडे को कर ली थी, बिकॉज़ संडे को मैंने बाहर की सीढ़ियाँ वगैरह धोई थी, तो मैंने वो कैबिनेट अंदर की वगैरह, मैं संडे अमूमन ये काम करती हूँ, मतलब डस्टिंग की जो फ़ैन वगैरह डस्ट करने होते हैं, वॉल्स वगैरह को सरफ से साफ़ करना होता है, तो मैं संडे को ही करती हूँ। क्योंकि उमैर घर पे होते हैं तो बच्चों को थोड़ा देख लेते हैं, देखना है दैट वो बच्चे खुद ही अपने बाप में चिपक रहे होते हैं, तो थोड़ा मेरे पीछे पीछे नहीं घूमते, वरना वो मुझे फॉलो कर रहे होते हैं, मुझे तंग नहीं करते, मेरे पीछे पीछे घूम रहे होते हैं। तो मैं काम में होती हूँ तो कभी धक्का लग जाता है, कभी क्या, तो वो मतलब अब पीछे खड़े हो जाते हैं आके, और ये खाना है वो खाना है, मतलब इनको बीच बीच में इनको खाने के डोज भी दे रही होती है ताकि इनका थोड़ा मुंह बन रहे। टीवी देखने को देती हूँ तो टीवी इनको देखने में मज़ा नहीं आता, इनको बस मेरे आगे पीछे घूमने में, और चीज़ें निकल रही होती है तो उनके साथ खेलने में इनको मज़ा आता है। तो संडे को ये होता है कि वो आगे पीछे काम, घूमने वाला काम अपने बाप के साथ करती हैं, तो मैं थोड़ी फ्री होती हूँ, तो मैं अपना काम निपटा लेती हूँ जल्दी जल्दी। मतलब कि दीवारें साफ़ कर ली अच्छे प्रॉपर तरीके से सरफ़ वाले कपड़े से, और फर्नीचर अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, तो ये मैं कर लेती हूँ। बाकी आजकल के जो सर्दियों के दिन हैं इतने छोटे हैं ना, कब सुबह होती है और कब शाम होती है पता ही नहीं चलता है। मतलब ऐसे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के खड़े होते तो असर मगरिब इसके बाद एक साथ हो जाती है, मतलब टाइम नहीं मिलता कि हम बोलेंगे थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे नमाज़, नहीं, दूसरी अज़ानें स्टार्ट हो जाती हैं, तो इतना टाइम शॉर्ट हो गया है। तो रातें बड़ी हैं, पता नहीं, हाँ रातें बड़ी हैं, बट सही है, रातें इतनी कोई बड़ी भी नहीं है। सोने को सर्दी में जितना मिल जाए कम है, क्योंकि इतनी नींद आती है सर्दी में, इतनी नींद आती है, बहुत नींद आती है। तो ये मैं नाश्ता बना रही थी, और बच्चों को पहले मैं नाश्ता करवा देती हूँ ना, पराठे खिला देती हूँ। एक उनका होता है, मतलब आधा आधा उन दोनों बहनों का होता है, और एक पूरा मेरा होता है। तो हम लोग का क्या होता है कि हम पूरे वो हो जाते, चार्ज हो जाते हैं, हम तीनों माँ बेटियाँ चार्ज हो जाती हैं। फिर मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, ड्रामा वगैरह देखती हूँ, फिर ज़हर होती है, अज़ान होती है, तो मैं नमाज़ पढ़ के फिर मैं काम स्टार्ट करती हूँ अपना, थोड़ा 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 थोड़ा। तो बीच बीच में से मोबाइल देख रही होती हूँ। और जब हम काम करते हैं ना कोई घर का, तो अगर वीडियो बना रहे होते हैं, इट इज़ टू टफ, मतलब बन नहीं रही होती वीडियो, सेट करना प्रॉपर तरीके से, फेस ना आए, मतलब जैसी वीडियो दिखानी है वैसी आए, टू टफ।
तो बस क्या करें, सब चीज़ें जो हैं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, उनको इक्वल लेकर चलना पड़ता है। अब जब हमारी शादी नहीं हुई होती तो हमारे पास ये पकाने वकाने की ज़िम्मेदारी मतलब एज़ मैंने नहीं ली हुई थी, ना ही मेरी बहनों ने अब तक ली हुई है। तो एक ये होता था कि संडे के दिन अब्बू कहते थे अब किसी चेंज हाथ का खाना है, तो फिर मुझे बोलते थे अब बनाओ। और कोई हाँ, घर की सफाई की ज़िम्मेदारी होती थी, बहनों में हम लोगों ने अपनी सफाइयाँ बांट ली थी। एक बहन ये काम करती थी, एक बहन ऊपर के घर की सफाई करती थी, मैं नीचे के घर की सफाई करती थी। मतलब ऊपर हमारे 2 रूम है, नीचे 2 रूम है, तो घर बड़ा है तो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था हमने, क्योंकि अब्बू कहते थे मासी भी रखते थे, मासी कभी रखते थे, फिर वो छुट्टियां बहुत करती हैं, फिर वो जब आदत फिर वो जब मासी नहीं आती है ना, फिर वो जो तीली लगती है ना कि आज मासी नहीं है तू कर ले, फिर वो लड़ाई झगड़े जो आपस में बहन भाइयों के होते हैं, तो अब्बू ने कहा इन लड़ाई झगड़ों से बचने के लिए तुम लोग अपना अपना काम संभालो। तो हमारा क्या होता था कि हम अगर सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठते थे ना बहनें, तो हम क्या करती थी, वो अभी अब्बू सब उठे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो क्या करते थे हम लोग, उसका ऊपर का घर होता था साफ़ करने का, तो वो क्या करती थी बिस्तर वगैरह समेट के सुबह में हम स्कूल जाने से पहले हमारा ये होता था कि हमें झाड़ू लगा लेना है। और बर्तन मैं अकेली धोती थी, और बर्तन धोना मुझे अब इतना जहर लगता था, क्योंकि इतने सारे, हमारी जॉइंट फैमिली थी माशाल्लाह से, हम लोग 5 बहन भाई, माँ बाप दादी, हम सब साथ रहते थे। और आना जाना भी फूफो वगैरह का रहता था, मतलब फूफो वगैरह भी आती थी हफ्ते में 2 बार। तो बड़ा खाने पीने के लिए नहीं, ऐसे ही शाम में टी टाइम में तो बड़ा मज़ा आता था साथ में। तो बर्तन हमारे बहुत ज़्यादा जमा होते थे, बहुत ज़्यादा। तो मेरे अब्बू कहते थे तू एक एक टाइम के धो लिया कर। मासी रखते थे, पर मासियों की जो बर्तन धोना था ना बहुत गंदा होता था, गंदे तरीके से बर्तन धोती थी वहाँ मासियाँ। कुछ जो अच्छे धोती थी वो फिर 2 दिन धोती थी, 2 दिन बीमार हो जाती थी। वहाँ मासियाँ हैं ना ठट्ठा में बीमार बहुत जल्दी पड़ जाती थी। फिर बर्तन धोने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मेरी थी। कपड़े मैं नहीं धोती थी, क्योंकि कपड़े अम्मी को, जैसे हमें बर्तन और कपड़े किसी के अच्छे नहीं लगते थे, तो अम्मी को कपड़े धोने में पूरा एक दिन चाहिए होता था। मतलब वो सुबह अगर उठी और 9 बजे उन्होंने नाश्ता वगैरह सबको करवा के फ्री कर दिया, तो 9 बजे वो कपड़े धोने बैठती थी, और रात के 8 बजते थे और अम्मी काम कर रही होती और अब्बू हमें सुना रहे होते कि माँ लगी हुई है, बेटियाँ बैठी हुई हैं। मतलब मेरे अब्बू इतने टफ़ थे, हमें इतना टफ़ माहौल दिया। और तो आजकल हमारे हाथों से काम, मतलब लोग कहते हैं ना काम काम काम, हमारे लिए काम कोई मतलब ही नहीं रखता। पर्सनली मुझे हमें काम करने से कोई डिफ़िकल्टी फ़ील ही नहीं होती, हमारे लिए इतना आसान है। मतलब आजकल की जनरेशन से काम नहीं होता है, या तो उनके हाथ पाँव में दर्द उठ जाता है काम करके, और बहुत सारी उनके साथ बीमारियां लाहक हो जाती हैं काम की वजह से। तो हमारे माँ की जितनी परवरिश नहीं होती, हमारे पापा इतने 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 टफ़ थे कि मतलब वो कहते हैं ना सास का किरदार मेरे अब्बू ने हमारे साथ निभाया हुआ था। कहा कि मुझे दुआएं दोगे तुम लोग शादी करके जाओगे। तो मतलब हम पढ़ाई भी करते थे अपनी, और अपना घर का काम भी मैनेज करके, हाँ मैं पकाती हूँ, कपड़े धोने में बिल्कुल नहीं अम्मी का साथ देती थी, क्योंकि मैं स्कूल से आने के बाद अपने बर्तन धोती थी, और बर्तन धोने में मुझे पूरा 1 घंटा लगता था, बहुत सारे होते थे। कभी रात में धो लेती थी, कभी रात में नहीं धोती थी। तो अब जाके मेरे अब्बू अब बहुत वो ठंडे हो गए, मतलब इतने कोई सख्त नहीं रहते जैसे पहले होते थे। सब मेरी दोस्तें वगैरह भी मेरे अब्बू से डरती थी। हमें कहीं पिकनिक पे जाने का परमिशन नहीं थी, अब्बू परमिशन नहीं देते थे कहीं पिकनिक वगैरह पे जाने के लिए, और दोस्तों को आगे करती थी यार तुम लोग परमिशन लो, यार तुम लोग परमिशन, तो पता था ना ही होगा, फिर भी एक होता है ना कि तुम लोग लो। मेरे अब्बू नहीं जाना है पिकनिक पे, कहीं नहीं जाना है, बहुत 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 मतलब सख्त थे मेरे अब्बू। और मैं कहती हूँ हर माँ बाप को इतना सख्त होना चाहिए। मेरे अंदर मेरे अब्बू की ये क्वालिटी आई है कि मैं जो हूँ अपने बच्चों को, मतलब कि मस्ती के टाइम में मस्ती, मतलब उस तरीके का मैंने अपने बच्चों को ढीला ढाला और नहीं छोड़ा हुआ है। मतलब उनसे हर काम, अब भाई छोटी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने काम नहीं कर सकती। जो छोटे छोटे काम अपने छोटे छोटे हाथों से कर सकती हैं वो करती हैं। मतलब मैं उनको बोलती हूँ कि अपने कपड़े खुद पहनो, भले वो उल्टे पहनती है पर उनको हैबिट हो। हाँ, अपने बाप को देख के थोड़ी वो टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि बाप के ऊपर इनका चलता है थोड़ा, मेरे ऊपर इनका लाड नहीं चलता इतना।
तो उनके साथ जितना खेलती हूँ, खेल सकती हूँ, जितना उनको मतलब उनको इतना मैंने हर चीज़ का वो नहीं बनाया हुआ कि रोज़ आपको ये करना है, रोज़ ये होगा, मतलब एक आदी नहीं किया किसी चीज़ का मैंने। उनको पता है ये चीज़ अगर मिलेगी तो मिलेगी। अब बाज़ औक़ात हमारे जो पड़ोस में जो बच्चे रहते हैं, अगर कोई पॉपकॉर्न वाला निकल रहा है, कोई चीज़ वाला निकल रहा है, तो उनके शोर शराबे स्टार्ट हो जाते हैं कि हमें चाहिए, हमें चाहिए। मेरे बच्चों का क्या है माशाल्लाह से, मैंने उनको इतना वो नहीं किया हुआ कि अगर ये निकला है, अब कभी होते हैं पैसे अगर मेरे पास खुले होते हैं तो मैं दिला देती हूँ, कभी नहीं होते तो बच्चे खुद बोलते मम्मा खुले नहीं है, मम्मा खुले नहीं है। मतलब वो ये नहीं बोलते मम्मा दिला दो, मम्मा खुले नहीं है, तो मैं कहती नहीं नहीं है खुले। तो इनको मैंने इतनी हैबिट नहीं की किसी चीज़ की, अगर है तो है, नहीं है तो भी उन्होंने नहीं है में भी वो समझ जाती हैं। नहीं तो बच्चे ना बिल्कुल नहीं सुनना पसंद करते। बच्चों का वो एक होता है ना, ईगो हर्ट होता है कि ना क्यों हमने सुना है, ना नहीं सुनना हमें। उनको बस हर चीज़ में हाँ 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 चाहिए। तो मतलब मेरा पहले क्या करती थी, जब नीचे उतरते थे ना तो टॉयज़ वाली बच्चों का तो होता है टॉयज़ में इंटरेस्ट, तो वो नीचे जाते थे ना तो टॉयज़ वगैरह देख के उसको बड़ा होता था कि मुझे टॉयज़ चाहिए, तो वो लेकर आती थी, घर में टूट जाते थे, नॉर्मल उतने अच्छे नहीं होते थे वो। तो मैं ऐसे कहती थी मैं अच्छी जगह पे जाएंगे ना, मैं इम्तियाज़ वगैरह, तो वहाँ से लेना आप टॉयज़। तो वहाँ पर भी माशाल्लाह से मेरी हर बात मानती है वो। ठीक है, अब उतरते हैं नीचे तो टॉयज़ वगैरह की शॉप आती, तो मुझे कहती है मम्मा आप दिला दोगी ना, ये अच्छे नहीं है ना, ये बब्बू है ना। मैं कहती हूँ जी हाँ ये अच्छे नहीं है, तो वो समझ जाती है। तो मैंने मार के लिए, प्यार के लिए, हर चीज़ से उनको सेट किया हुआ है। हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा बंदा हाइपर होता है, डिस्टर्ब होता है, तो हम अपने कहते हैं ना कमज़ोरों पे ही हम अपनी ताकत आजमाते हैं। तो मतलब ये बेचारी कमज़ोर, कभी बहुत दुख होता है कि मैं इतनी हाइपर या इतनी टेंशन में होती हूँ किसी चीज़ की वजह से, मैं इतनी डिप्रेस होती हूँ, तो मैं डिप्रेशन अपना किसी और पे नहीं निकाल सकती हूँ। किसी और पे निकालने जाएंगे, पता है वो भी हमारे सामने ताकतवर बंदा है और वो उल्टा हम उसको एक चमाट मारेंगे तो वो हमें 4 मार के बताएगा, पर हम अपने बच्चों को चमाट मारते तो हमें बैक में नहीं मिलती हैं। नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। अब मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया कि अगर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती हूँ ना तो मैं खामोश हो जाती हूँ। मैं नहीं किसी के मतलब मुँह भी नहीं लगती हूँ, ना ही अपने बच्चों पर किसी के बंदा मुँह लगेगा तो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी। तो इससे अच्छा है बंदा अपने में रहे, किसी से बात ना करे, यही ठीक होता है। तो बहरहाल मैं शुरू से ही, बचपन से ही मेरे कह दें कि जेन्युइन में मिला हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा हाइपर लड़की हूँ, बहुत हाइपर हूँ हर चीज़ में। मतलब हाइपरनेस इस सेंस में कि मतलब मुझे हर चीज़ की एक तो जल्दी बहुत होती है। मतलब दुआ हो गई या कोई चीज़ हो गई, कोई टोटका हो गया, तो मैं कहती हूँ जल्दी हो जाए, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। इस सेंस में बहुत हाइपर हूँ। बट मैं इमोशनल भी बहुत हूँ। मैं किसी को अपनी इमोशन शो नहीं करती, बनते तक मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी इमोशंस किसी को शो ना करूँ, चाहे वो किसी चीज़ में भी मेरी इमोशंस हों। मुझे अगर रोना भी आता है ना तो मेरे आंसू कभी किसी के सामने नहीं निकलते। मतलब मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के आगे रोऊं या कोई अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करूं। मैं इस तरीके की हूँ। मेरा अंदर का दिल बहुत सॉफ्ट है, मतलब कि मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ कि मेरा दिल सॉफ्ट है, पर अगर कभी मुझे किसी की याद, अगर कोई मरहूम है उनकी याद आ गई तो मैं किसी को बताती नहीं हूँ कि मुझे उसकी याद आती है या मैं उसके लिए फातिहा दुरूद करती हूँ। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मैं उसकी अगर याद मैं खुद से कर लेती हूँ, मैं किसी को बताने नहीं चाहती कि मुझे ये आया, मुझे वो ख्वाब में आया, वो आया। तो मैं कहाँ की बातें कहाँ लेके जा रही हूँ, मुझे नहीं पता चला मैं आपसे क्या बातें कर रही हूँ। बट रिसेंटली आई एम टू मच सैड। कहते हैं ना कभी आपका दिल इतना उदास होता है कि कुछ बातें होती हैं हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। और मेरी तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मैं मतलब किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं अपने हद तक रखूँ। वो कुछ बातें हैं ना हमें कभी कभी बहुत डिस्टर्ब करती हैं, इतनी डिस्टर्ब करती हैं कि हम अपनी लाइफ में मसरूफ़ होने के बाद भी दिल करता है कि चीखे मार के रोएं कि अब बहुत हो गया, अब बहुत ज़ुल्म सह लिया। ज़ुल्म इन द सेंस कि
अपने आप के साथ जो हम जुल्म करते हैं ना, खामोश अंदर से अपने अपने जो दुख होते हैं, अपनी जो चीख होती है, अपनी जो आवाज़ होती है, वो दबाने का जो हम जुल्म करते हैं ना, वो बहुत हो गया। मतलब इसी में जाना चाहती हूँ, इसी कोई सन्नाटे वाली जगह में जब मैं चीख चीख के रोऊँ। मुझे रोना है चीख चीख के, मुझे अपने अंदर का जितना भड़ास है ना, जो मेरी भरी पड़ी है, वो मैं चीख के निकाल दूँ। हम कितनी चीज़ों में इतने बेबस होते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं अपने साथ, अपने फ्यूचर के साथ हम कुछ कर नहीं सकते हैं। कि हम सोचते हैं कि हम अपने साथ कुछ करें, हम अपना जैसे अभी व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की थी तो बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ थे और इश्यूज़ हैं। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या नहीं हो रहा है। बट हम अपनी लाइफ में लोगों को इंटरफेयर करने की खुद परमिशन देते हैं। लोग आके हमारे बारे में बातें खुद करते हैं। मतलब उनको क्या कि अगर कुछ कोई लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ लोग कुछ कर रहे हैं तो उनको किसी से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ये कि अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं तारीफ़ कर देती हूँ, अगर बुरा लगता है तो मैं फिर भी तारीफ़ ही कर देती हूँ। और ना तो मैं, अगर बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है, मतलब कोई बुरी चीज़ कर रहा है, तो मैं उनको ऐसे समझाऊंगी कि उसको बुरा भी ना लगे और उसको पता भी ना लगे कि मैंने किस चीज़ के बारे में उसके साथ डिस्कस किया है। तो कहते हैं ना कि अच्छा अगर किसी को समझाने जाओ तो बुरा लग जाता है, तो बस अपना मुंह बंद करके बैठे रहो। तो मुझे नहीं लगता कि व्लॉगिंग कोई गलत चीज़ मैं कर रही हूँ, मैं कोई बुरी चीज़ फैला रही हूँ या कोई बुरा फितना वाला काम कर रही हूँ। मैं अपने मस्त में कोई काम कर रही हूँ। मैं बस अपनी लाइफ को बिज़ी करना चाहती हूँ, और बिज़ी तो वैसे भी है, मतलब इतना टाइम नहीं होता है कि व्लॉगिंग करने का। बट मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए कुछ करूँ, फ्यूचर में मैं अपने लिए कुछ करूँ। बस हर किसी को देख के हमें शौक़ चढ़ता है ना कि अपने लिए कुछ करना चाहिए। पढ़ाई का शौक़ बहुत था मुझे। पढ़ाई का शौक़ जब हमें स्कूल्स में होते तो हमें नहीं होता है कि हमें पढ़ाई करनी है, नहीं, किसी को भी नहीं होता है, तो नहीं होता था। फिर जब हम कॉलेज वगैरह में जाते हैं, इसके बाद हमारे अंदर वो जस्तजू खुद से आती रहती है गैदरिंग्स में बैठ के। और तो मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं मेडिकल में जाऊँ और यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँ और एंट्री दूँ और ये वो। बट फिर हमारे में है कि शादी जल्दी कर देते हैं। अभी जो मेरी उम्र है ना, मैं 1997 की पैदाइश की हूँ और मेरी जो उम्र है वो 25 इयर्स ओल्ड हूँ मैं। तो अगर किसी को एज इस उम्र में बताने चाहते हैं ना, तो लोग बोलते हैं अपने आप को गीगी समझती है, बच्ची समझती है। इसका क्या मतलब है यार, एज बताने से बच्चा ये वो। मैं वैसे तो किसी को एज बताती नहीं हूँ, क्योंकि एज इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि बुरा लग जाता है मेरी एज से लोगों को। आई डोंट नो व्हाई, बट खैर। तो मतलब 2 बच्चों की माँ हूँ, 25 साल की हूँ, तो इसमें बुरी बात क्या है। माँ बाप को बहुत जल्दी थी शादी करने की, उन्होंने मेरी शादी 20 साल की उम्र में करवा दी उनकी। बस उनको मैं क्या बोलूँ, मतलब मुझे पढ़ना था, उन्होंने कहा नहीं अब पढ़ते रहना, शौहर इजाज़त दे। तो मतलब ये एक माइंडसेट हुआ हुआ होता है मिडिल क्लास फैमिली का। तो हमारे माँ बाप का भी यही माइंडसेट हुआ हुआ था कि अब उम्र हो गई है, 20 साल की हो गई हो, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतारें। अब आप बाकी बहनें भी हैं, आप लोग अपने जब तक रिश्ता ना आया, अच्छा कोई ना लगा, तब तक पढ़ते रहे। जब रिश्ता दिल पे लग गया, बहुत रिश्तों के हम लोग है ना, मतलब प्री प्लान करके दुआएं मांग कर अल्लाह ताला से रिजेक्ट करवाते रहे। फिर जो अल्लाह ताला से रिजेक्ट ना हुआ वो नसीब में था, वो जोड़ा मिल गया। उसके बाद फिर बहुत अरमान था कि पढ़ाई करूं, अपनी लाइफ में मगन हूँ। अब क्या है कि अब अपने बारे में सोचने से पहले हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे मतलब नहीं, हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। और आज तक जो मैं करती आई हूँ, जो मैं कर रही हूँ, व्लॉगिंग वगैरह सब कुछ मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। कि मतलब मैं अपना फ्यूचर, अब लोग पता है इस सीन्स में भी बोलते हैं कि व्लॉगिंग कर रही हो तो बेटियों पे क्या असर पड़ेगा। यार क्या बेटियों पे असर पड़ेगा, आप लोग कुछ भी काम कर लो, लोग दुनिया वाले पता नहीं क्यों खुश नहीं रहते। बेटियों पे क्या असर पड़ेगा, ये कौन सी अजीब व गरीब बात है कि बेटियों पे क्या असर पड़ेगा। मतलब मेरी समझ में नहीं आती कि मैं कोई बुरा गंदा गलीज काम कर रही हूँ कि जो बेटियों पे गंदा असर पड़ेगा। लोग, अब मैं
अब कि मैं किसी का माइंड चेंज नहीं कर सकती, बस मैं कहती हूँ कि अपने काम में आप मसरूफ़ रहें। लोग बोलने वाले बोलते रहेंगे, उनकी बातों पे आप ध्यान मत दें। अगर आपका गोल सेट है तो अपने गोल के हिसाब से चलें। अगर आप वहाँ डिसअपॉइंट हो जाता है बंदा, बहुत सारे स्टेजेस पे डिसअपॉइंट हो जाता है। और मैं अभी तक भी अपने जो व्लॉगिंग कर रही हूँ स्टेज में भी मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि आई एम टू अलोन। मेरी इस फील्ड में मेरे साथ कोई नहीं है अब। पहले मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया था, बट अब वो लोगों की बातें सुन सुन के वो बैक हो गए हैं। अब वो कहते हैं नहीं नहीं अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। आई सेड ओके। तो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लोग देखने भी आ जाते हैं और बातें बनाने भी आ जाते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तब वो चीज़ एंजॉय ना करें, देखें ना आप। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती ना, मैं वहाँ से एग्ज़िट कर देती हूँ। मैं उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को फॉलो करना पसंद नहीं करती हूँ। तो मैं समझती हूँ अगर आप उस चीज़ को देख रहे हैं तो आपको वो पसंद आ रही है, उसको कहते बातें उसकी बनती हैं जो हमें चीज़ अट्रैक्ट करती है, अच्छी लगती है, उसकी हम बातें करते हैं। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम उसी के बारे में डिस्कस करना पसंद करते हैं। तो बस कुछ करके दिखाना है दुनिया वालों को, कुछ करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये होप है मेरी कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी अपने हुदूद में रहते हुए। जो मेरा हुदूद है उसको मैं कभी क्रॉस नहीं करूँगी। जो मेरा हुदूद के अंदर मैं, क्योंकि एक बेटी भी हूँ, मैं एक बीवी भी हूँ, मुझे सब पता है। मैं एक बहन भी हूँ, मुझे सब पता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मेरे दर्जात मुझे पता है कि मैं कौन सा लेवल पे हूँ। तो मुझे उन सब की इज़्ज़त के साथ मैं अपना काम कर रही हूँ। आई नो वेरी वेल। और ये आज की बातें जो है मैंने ऐसे ही की थी, क्योंकि थोड़ा सा कहते हैं ना कभी हमें मूड बेफ़ालतू में बहुत उदास होता है, पता नहीं क्यों। पर कोई ऐसा होता नहीं है कि हम उसके शोल्डर पे सर रख के अपनी बातें कह सकें और कोई समझे। बड़ी बात होती है अगर कह भी रहे हैं तो कोई समझे। अब मैं कभी कभी अपनी बातें मैं बहुत कम लोगों से शेयर करती हूँ। अपनी अम्मी से भी अगर फ़ोन पे बात करती हूँ ना, शॉपिंग के अलावा कोई बात मेरी अम्मी से होती नहीं है। और मेरे से कभी मैं बातें अपने हस्बैंड से करती हूँ तो वो क्या करते हैं, वो सो जाते हैं। वो इतने ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेके सोते हैं कि दुनिया से बेखबर। तो फिर मैं कहती हूँ कि मैं बेफालतू में बोल रही हूँ। तो आज थोड़ा बहुत व्लॉगिंग में बोल लिया, तो क्या चाहा कि आप सब जो देखते हो 25 30 40 50 लोग, तो मेरा थोड़ा मन हल्का होगा कि मेरी बातें किसी ने सुनी और एंड तक सुनी। अब यहाँ देखिए मेरी पूरी किचन की क्लीनिंग हो गई है और आपसे बातें भी हो गई। उम्मीद है हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और ये प्लीज़ नेगेटिविटी में मत लीजिएगा। मैंने ऐसे ही आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर की जो मुझे अच्छी लगी, और मुझे पता है कि इन बातों में कोई नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब हर किसी का दिल उदास होता है बेमकसद बेमतलब। तो मैं भी इंसान की बच्ची हूँ, मेरे साथ भी ये सिचुएशंस होती हैं। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरे साथ नहीं होती या किसी के साथ नहीं होती, या कोई उदास नहीं होता है, किसी के साथ प्रॉब्लम्स नहीं होती है। हर किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी हुई है। दुनिया है, दुनियादारी है, निभानी पड़ती है सबको। तो बस अपने लिए भी दुआ कीजिए और मेरे लिए भी दुआ कीजिए। दुआ कि मैं जिस फील्ड में हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ, अल्लाह मुझे तरक्की दे। और दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दाल चावल भी बन चुके हैं, किचन की क्लीनिंग भी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।